बहुत सारे म्यूचुअल फंड और स्टॉक ने पिछले साल बम्पर रिटर्न दिया और इसी बीच बहुत सारे फंड हाउस दबा के एनएफओ लॉन्च कर रहे हैं। आपका भी मन करता होगा एनएफओ में इन्वेस्ट करें, अच्छा रिटर्न मिले। लेकिन मेरा सवाल है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो पास्ट रिटर्न और रिस्क एडजस्टेड रेशियो और भी बहुत सारी चीज होती है जिसको देखकर हम करते हैं कि भैया फंड अच्छा है या खराब है, राइट ना। एनएफओ में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो जज कैसे करेंगे कि अच्छा है या खराब है। एक और चीज, हर बड़ा फंड पहले एनएफओ से ही शुरू होता है। कंफ्यूज है? तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में जानेंगे एनएफओ में इन्वेस्टमेंट बनता है या नहीं है। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेटा आपके सामने, वीडियो सब देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है लोगों ने। और स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज के लिए देखिए कैसे न्यूज आई और कैसे हमने क्विकली टेलीग्राम पर डाल दिया। आपको पता होना चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले सवाल आता है कि एनएफओ है क्या, राइट। एनएफओ का मतलब हुआ न्यू फंड ऑफर। जब कोई नया फंड आता है, जस्ट लाइक आईपीओ, ठीक है, तो वैसे ही जब कोई नया फंड आता है जो एसेट मैनेजर लॉन्च करता है, तो वहां पर उसके प्राइस रहते हैं, जैसे अगेन आईपीओ के प्राइस रहते हैं। तो उसी तरीके से ये एनएफओ रहता है जिसमें आप अप्लाई करते हो। लेकिन सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। एनएफओ पीरियड के दौरान इन्वेस्टर इनिशियल प्राइस पर बाय कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के यूनिट। जैसे आईपीओ का एक डेट रेंज होता है, जिस दिन ओपन होता है इस दिन क्लोज होता है, ठीक वैसे ही एनएफओ का भी लॉन्च डेट होता है कि इस डेट को लॉन्च हो रहा है, इस डेट को बंद हो रहा है, ठीक है। तो लॉन्च डेट और क्लोजर डेट के बीच वाले टाइम को एनएफओ पीरियड कहते हैं। जब एनएफओ पीरियड खत्म हो जाता है तो फंड ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद इन्वेस्टर यूनिट को बाय या सेल कर सकते हैं। ध्यान रहे, यह सिर्फ ओपन एंडेड फंड में होता है। क्लोज एंडेड फंड में एनएफओ के बाद लॉक इन पीरियड तक आप सेल नहीं कर सकते। तो अब सवाल ये कि टॉपिक कौन सा बेस्ट है, इसका आंसर थोड़ी देर में मिल जाएगा। लेकिन वापस सवाल पर आते हैं जो वीडियो के शुरू में पूछा था कि कोई ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं, फिर क्यों इन्वेस्ट करना, राइट। तो आप सोचेंगे मैं डायरेक्टली मना कर रहा हूं कि भैया इन्वेस्ट ना करो। तो इसका आंसर भी बाइफर्केटेड है। 90% टाइम अवॉइड करना चाहिए और 10% टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। अब क्यों, पहले इसको देखते हैं, और वो है यहां की कहानी जो मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, चाहे इंट्राडे हो, स्विंग हो या पोजिशनल हो, तो मेरे 19 साल का एक्सपीरियंस, जो मैं एक ट्रेडर इन्वेस्टर की तरह हूं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूं, वो आपको सिखाने वाला हूं। यहां पर आप कॉल कर सकते हैं 9708094321 पर। कैसे स्मार्ट मनी ट्रेड करता है, जो हमारा मेन चैनल है, इस पे आप मेरे काम का प्रूफ भी देख सकते हो। क्योंकि आप ऐसे कैसे विश्वास करोगे कि अरे मुकुल अग्रवाल को मैं नया नया फॉलो कर रहा हूं तो मैं कैसे करूं। तो ये मेरा पुराना चैनल है जहां अराउंड 16 लाख लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, और वहां पर किस तरीके से चीजों के बारे में मैंने बताया है, किया है। तो आप जब उसको मिलाओगे तो आपको समझ आएगा कि रियल हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं देता है। एक स्टूडेंट को चाहिए पूरा वर्क, जो एक स्टूडेंट का फॉर्मेट होता है ना, कि आप सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, एक टीचर मिल रहा है, रिवीजन मिल रहा है, होमवर्क मिल रहा है, स्टडी मटेरियल मिल रहा है, स्टॉक फिल्टर करने के लिए स्क्रीन मिल रहा है। तो ऐसा पूरा एक सेटअप किया है 100 डेज का, जिसमें 10 दिन की क्लास, 90 दिन का हैंड होल्डिंग। तो मौका ना जाए, क्योंकि अभी जो स्टॉक मार्केट में पैसा बन रहा है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा सेक्टर रोटेशन शुरू हो चुका है। तो वो मौका ना जाए, कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए। तो यहां पर अब हम बात करते हैं कि 90% टाइम क्यों अवॉइड करना चाहिए। तो भैया कोई ट्रैक रिकॉर्ड तो है ही नहीं, तो हम कैसे समझेंगे क्या सही है क्या गलत है। कुछ तो आइडिया होना चाहिए, कुछ तो बेस होना चाहिए। उसके बाद जैसे हम जब पैसा लगा रहे हैं तो सिंपल सी कहानी है कि हम एक डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, सही तरीके से पैसे का रोटेशन चाहते हैं। बट अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो जो भी फंड आ रहे हैं ना, सिर्फ वो बेवकूफ बनाने की स्कीम की तरह आ रहे हैं। कहानी वही, जिसे कहते हैं ना, मूवी आती है बॉलीवुड की, उसी लव स्टोरी को माइनर माइनर चेंज करके वो चिपकाते हैं। तो कितनी लव स्टोरी फेल होती है? 90%। सिर्फ 10% ही लव स्टोरी वाली मूवी सुपरहिट होती है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट कुछ अलग होता है। तो वही कहानी है यहां पर। 90% टाइम में भी भैया कोई मीनिंगफुल डिफरेंशिएशन नहीं है कि आप वहां जाओगे और इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। तीसरा, टाइमिंग में भी नॉट राइट। देखो इसमें क्या होता है, बहुत बार क्या करते हैं फंड मैनेजर, जो चीज चल रही होती है ना उसी से रिलेटेड कुछ लाकर
बस चिपकाने की कोशिश करते हैं क्योंकि एनएफओ में बनता है पैसा ज्यादा। जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड के प्लान है उसमें कमीशन कम है, एनएफओ में कमीशन ज्यादा है। तो वो उसी चीज को, और मार्केट की टाइमिंग सही है या नहीं है बहुत बार उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना स्कीम होता है। लेकिन 10% वाली जगह भूलिएगा मत। तो उसी 10% में आता है कि भैया कुछ यूनिक निकल के आए, कुछ बेहतरीन निकल के आए, ऐसा आए कि मजा आ जाए। ठीक है। दूसरा है फंड मैनेजर जो हो, एक्सपीरियंस हो, नाम जरूरी है, राइट? कि भैया अब जैसे मैंने अपने बारे में 19 साल है, आप मेरे बारे में चेक कर सकते हो मैं कौन हूं क्या हूं, तो वैसे ही एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड में अच्छे रिटर्न कमाने के लिए आपको किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जाना चाहिए। डायरेक्ट में आप करते हो तो कोई सही दिशा बताने वाला होता नहीं है, कोई फंड प्लानिंग होती नहीं है, भविष्य की प्लानिंग होती नहीं है, इन्फ्लेशन से लड़ने की पावर होती नहीं है, जस्ट नॉर्मल रिटर्न पे रहते हैं। बट हमारे जैसे लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वहां पे एक एक्सपर्टीज है, एक रिटर्न कैसे बढ़ सकता है उसका ज्ञान है। तो गूगल फॉर्म अगर भर के आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड करेंगे तो हम आपको वो ज्ञान देंगे, तो गूगल फॉर्म भर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट हो तो। अब इस कंडीशन 3 को समझते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले जान लीजिए कि कैसे फंड साइज डिफरेंट कैटेगरी के लिए मैटर करता है। लार्ज कैप फंड के लिए फंड साइज मैटर नहीं करता है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप फंड के लिए फंड साइज कभी कभी मैटर करता है। अब इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं कि मान लीजिए कोई स्मॉल कैप फंड है, इसका फंड साइज है 5000 करोड़, उसको अपने फंड का 5% किसी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना, जिसका मार्केट कैप 500 करोड़ है। तो 5000 का 5% 250 करोड़। अब आप ही बताएं, 500 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी में 250 करोड़ ये कंपनी अकेले इन्वेस्ट करेगी, और जब बाद में सेल करने की बारी आएगी तो लिक्विडिटी रहेगी क्या? बताइए, आप कमेंट में बताइए जल्दी से। तो इसीलिए स्मॉल कैप फंड में फंड साइज मैटर करता है। सो ऐसे प्रॉब्लम से बचने के लिए जब फंड हाउस एनएफओ लाती है तब आपको इन्वेस्टमेंट सोच के करना चाहिए, लेकिन सबसे रिलायबल बट रिस्की तरीका है एनएफओ पिक करने का कि फंड मैनेजर का पास्ट परफॉर्मेंस। तो चलिए एक एनएफओ को देखते हैं एक एग्जाम्पल के लिए, लेकिन डिस्क्लेमर सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूं कि आप घर पे जाके कैसे प्रैक्टिस करोगे, मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत सारे बिगिनर आते हैं ना, तो मुझे उनके लिए सोचना पड़ता है। तो प्लीज इस बात का रिक्वेस्ट है कि ध्यान रखिएगा। वैसे आप कमेंट में जल्दी से बताइए, आपको अभी तक किसी एनएफओ से पैसा बना है, नहीं बना है, आपका क्या विचार है? तो एक एग्जाम्पल हमने लिया कि जैसे ये जेएम स्मॉल कैप फंड है, अब 27 मई को खुला, 10 जून को बंद हो गया। अब इनके फंड मैनेजर कौन है? तो असित भंडारकर जी और चैतन्य चौकसी जी हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनके नाम में जाना पड़ेगा चेक करने के लिए कौन है, इनका पिछली कहानी क्या है। अब हम क्या करते हैं, गूगल में चलते हैं, हमने डाला फंड मैनेज बाय असित भंडारकर, यानी आप इस नाम को चेंज कर सकते हो, आपको जो भी नाम चेंज करना। अब गूगल बाबा क्या करते हैं, यहां पर जो भी इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट है उसका नाम दे देते हैं। अब आपको समझाने के लिए, ये एक फंड है, मान लीजिए हमने इसको यहां गूगल में खोला, तो मनी कंट्रोल वालों ने क्या किया, इसका रिटर्न पूरा दे दिया कि भैया सिंस इंसेप्शन, यानी जब से ये फंड शुरू हुआ है। अब यहां पर क्या हो गया, कैटेगरी एवरेज। ठीक है, तो कैटेगरी एवरेज का मतलब क्या हो गया कि जो कॉम्पिटिटर बैठे हैं उनका एवरेज, इनका है ये एनुअलाइज्ड रिटर्न। तो अब आप यहां पे अगर 1 साल के एंगल से देखते हो तो इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, अगर 2 साल के एंगल से देखते हो तो अगेन असित जी के ही फंड ने बेहतर परफॉर्म किया, 3 साल पे भी, 5 साल पे भी, 10 साल पे भी। अगर सिंस इंसेप्शन देखें तो वहां पर थोड़ा माइनर पीछे है, बट अभी ओवरऑल सिनारियो में है। तो आपको 1 बाय 1 सारे पे जाकर चेक करना पड़ेगा। तो समझो एग्जांपल के लिए इन्होंने 10 फंड चलाए, 10 में समझो अगर 7 में ये सबको बीट करके चले तो ये अच्छे हो गए, अगर समझो 10 में 5 में अच्छे 5 में खराब तो 50-50 हो गए। तो ऐसे करके हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे फंड मैनेजर कैसे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आपने देख लिया कि किस तरीके से होता है। तो जब भी कोई एनएफओ आए तो बिल्कुल इसी तरीके से चेक कीजिए और मुझे भी इंस्टाग्राम पे बताइए, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आपने सही किया और आप लर्निंग की दिशा में आगे बढ़ रहे हो और किसी के हेल्प के भरोसे नहीं हो। तो बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, मोहब्बत देते रहिए और वीडियो को शेयर करने में कोई कंजूसी मत करिए।